हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज क्वेश्चन जहाँकि आपर ओएसएससी आरएचटी मेन एग्जाम इंपोर्टेंट रहा सहित आमर ओएसटीटी एंड जेटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रही। ये हूँ मोक टेस्ट नंबर 2 एम डिस्कसन करवा टोटल 50 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द ईयर 2022। 2022 रे इंडियार बेरोजगारी दर केते थिला से पचारि। चारिटा ऑप्शन रही 7.11%, 5.27, 13.8, 7.33। तो कौन हम करेक्ट आंसर पचारि। तो 2022 रे आमर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया रे केते ना 7.33%। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वेर द मेंबर ऑफ द लैंडमार्क रिपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1954 ऑन नेशनल इनकम। से कहते आमर इंडिया इंडिपेंडेंस है 1954 रे नेशनल इनकम उपर लैंडमार्क रिपोर्ट आमर बाहर कर लैंडमार्क रिपोर्ट गोटे गोटे कमिशन करथिले। तो तार मेंबर किए थे से पचारि। तार मेंबर किए थे से पचारि। तो तार मेंबर थे किए ना आमर पीसी महालानबिस थे सी चेयरमैन थे। आउ तार दिने मेंबर होती डॉक्टर डी.आर. गडजिल आ वी.के.आर.वी. राव। तो 3 जन थे तार मेंबर। 3 जन मेंबर थे ये होती यार चेयरपर्सन थे आ 2 जन मेंबर थे। तो 3 जन होची ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर पीसी महालानबिस, डी.आर. गडजिल एंड वी.के.आर.वी. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड अंडर NREGA फ्रॉम द ईयर 2005। 2005 रे हमरो NREGA स्कीम आसिला। यार फुल फॉर्म होची नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी तो यहाँ आमर जो आसला आमर यहाँ MNREGA होता। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये आमर केते दिन रोजगार दि जाए कहला से पचारि। तो आप जानते समस्ते गाँव आमर एनर्जी काम चलुची। तो आमर केते दिन ना 100 दिन 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दि जाए ए गारंटी दि जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स विथ द रेफरेंस टू द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कौन भारतीय संविधान ये जो 4टा ऑप्शन रही या भितर कौटा भारतीय संविधान साइलेंट फीचर सहित सत्य नुहे से पचारि। कौटा ट्रू नुहे कौ स्टेटमेंटा भूल अच्छी से पचारि। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग कौटा भूल अच्छी कौ साइलेंट फीचरटा भूल अच्छी। इट इज ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तो समस्ते जानते यहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अटे। तापर इट प्रमोट्स डुअल सिटीजनशिप, इट प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। तो कौटा आम फल्स अच्छी से पचारि। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ गोटे सब बड़ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ समस्ते जानते ऑल वर्ल्ड रे सब बड़ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ही अच्छी। यहाँ आमर ट्रू अच्छी। और इट प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ भी ठीक अच्छे। हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ आमर गवर्नमेंट पार्लियामेंट सिस्टम अच्छी। आउ इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू सिटीजन से नागरिक मानकर मौलिक अधिकार को से सुरक्षा देवार तार ग्यारंटी रही यहाँ भी ठीक अच्छे। ये 3टा जाक स्टेटमेंट ट्रू से फॉल्स कौटा पचारि। तो फॉल्स होची ऑप्शन नंबर बी। फॉल्स कौन हम इट प्रमोट्स डुअल सिटीजनशिप यहाँ आमर ट्रू नुहे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट अटे। इट प्रमोट्स डुअल सिटीजनशिप यहाँ रंग अच्छी। ऑप्शन नंबर बी आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान तो कौटा गोटे साइलेंट फीचर से पचारि। तो नुहे पचारि। तो आमर सोवरेन देछि, सोशलिस्ट देछि, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक देछि। तो देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो साइलेंट फीचर आमर 5टा रही सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मध्य अच्छी। किंतु पार्लियामेंटरी एमती किछि नाही। तो ऑप्शन नंबर सी हो आमर करेक्ट आंसर। पार्लियामेंटरी इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रोम, बर्लिन, टोकियो
axis was formed between the three nations. This nation came to known as Axis power. Which among the following nation comes under the this Axis nations? से कही जे आमर जो वर्ल्ड वार चली वर्ल्ड वार समय आमर एक्सिस पावर गोटे गढ़ी से माने तीन टा कंट्री मिसिकी तो से कही रोम बर्लिन आ टोकियो ये तीन टा मिसिकी गोटे तीन टा नेशन रो मिसिकी गोटे एक्सिस पावर गठन करथिले तो से तीन टा जो आमर ए जो तीन टा सिटी देछि तीन टा सिटी को कंट्री अंडर आसुछि से पचारि तो आप आराम से जानी पारिबे तो तार खाली कैपिटल गुडा देछि तो इटाली रो कैपिटल होछि कोन ना रोम जर्मनी रो बर्लिन जापान रो टोकियो तो आमर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर इटाली जर्मनी एंड जापान ये तीन टा एक्सिस पावर गठन करथिले वर्ल्ड वार समय रे ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर इटाली जर्मनी एंड जापान नेक्स्ट रही एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द रियल और द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से कह भारतीय संविधान अनुजाई इंडिया बा आम देशर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रूपे किए किए हेड से पचार हु इज द रियल एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री माने आम कंट्री रे पॉलिटिकल लीडर हेड किए से पचार एटी देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड ना ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ना प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन तो ये आम करेक्ट आंसर होची द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड आमर जो प्राइम मिनिस्टर ता सहित जो काउंसिल मिनिस्टर अच्छा केंद्रीय मंत्रिमंडल से माने यार हेड अटंती तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्यभट्टिया रिटन बाय आर्यभट्ट डील्स विथ व्हिच सब्जेक्ट तो आर्यभट्टिया बा आम आर्यभट्टिया कही पार ओडिया आर्यभट्टिया को लिखी किए आर्यभट्ट लिखी तो सहीटा कौ सब्जेक्ट को डील करुच्ची कौ सब्जेक्ट विषय से मेंशन रही से आम कौन रही ना मैथमेटिक्स विषय मेंशन रही ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मैथमेटिक्स नेक्स्ट रही एर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस हु गेव दिस थ्योरी तो से कौन पृथ्वी आमर गोलाकार एवं से तार निजर अक्षपथरे बुलुछे घूरी बुलुछे तार एक्सिस रे से घूरी बुलुछे तो यही थ्योरीटा किए देथिले यही थ्योरी किए देथिले एटा देथिले आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आर्यभट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीरपंजल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी आम जो पीरपंजल पर्वतमाला सेटा कौ राज्य बा केंद्र शासित अंचल देखा जाए बा अवस्थित तो करेक्ट आंसर जो कौन पीरपंजल रेंज आम कौट देखा जाउछि जम्मू एंड काश्मीर देखा जाए जम्मू एंड काश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ थ्री कंट्रीज नेम नेपाल भूटान एंड चाइना तो से कहूँ जे नेपाल भूटान और चाइना सहित कौ देश ये तीन टा कंट्री सहित कौ राज्य आमर बॉर्डर शेयर कर माने सीमा लगी कौ राज्यर सीमा नेपाल को लगी भूटान को लगी एवं चाइना को लगी तो ये आम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी सिक्किम सिक्किम रो बॉर्डर नेपाल को शेयर कर भूटान को शेयर कर चाइना को लगी तीन टा जाक कंट्री को सिक्किम रो बॉर्डर लगी ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर सिक्किम नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डेरिवेड फ्रॉम व्हिच कंट्री से कहूँ इंडिया रे आमर जो इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्सेप्ट को कौ देश डेरिवाइव कर आडप्ट कर पचारि तो इकोनॉमिक प्लानिंग आमर जो कॉन्सेप्ट को आडप्ट करा जायछि फ्रांस रु आडप्ट करा जायछि फ्रांस कंट्री ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर फ्रांस कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रीन बैंकिंग मीन्स ग्रीन बैंकिंग माने कौन से पचारि ग्रीन बैंकिंग माने कौन से पचारि चारिटा ऑप्शन रही बैंक्स फाइनेंसिंग फार्मर्स बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स बैंक्स फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर बैंक्स फाइनेंसिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट तो ग्रीन बैंकिंग मीन्स ग्रीन बैंकिंग रो माने होची बैंक्स फाइनेंसिंग प्रोवाइड प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार से कहूँ जे म्यांमार सहित कौ राज्यटा आमर सीमा रेखा शेयर करूनी बा कौ राज्यर सीमा म्यांमार को लगी ना से पचारि
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, आसाम। तो देखो म्यांमार सहित नागालैंड सीमा लगी, अरुणाचल लगी, मिजोराम लगी, किंतु आसाम रो बॉर्डर नागालैंड को लगी। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। से कौन आमर जो एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सटा गोटे कंपोजिट इंडेक्स माने गोटे बहुत गुड़ाए जिनसर मिश्रण में आमर गोटे इंडेक्सटा गढ़ा जाइए। तो कौन कौन ता भितर आसूची से पचार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भितर कौन कौन कंपोनेंट रही कौन कौन तार क्वालिटी रही से पचार। तो चारिटा ऑप्शन रही आमर देखो न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ द लाइफ, पर कैपिटा जीडीपी। नेक्स्ट रही पोवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट। नेक्स्ट रही लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट आउ पर कैपिटा इनकम। तापर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पर कैपिटा जीडीपी। तो आमर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आमर बाहर करा रिलीज करा कौन कौन रोचे ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोचे आमर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आम को स्टैंडर्ड आम कौ स्टैंडर्ड आम रोचे आम जीवन यापन कर फोकस करा ध्यान दिया आम एजुकेशन एंटेनमेंट आम एजुकेशन केमती आमर हो डेभलप हो फोकस करा पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय केते अच्छी फोकस करा ए तीन टाक फोकस करके आमर एचडीआई बाहर करा तो ये तीन जगह आमर तार अंश विशेष अटे। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो कोटा गोटे इंडिकेटर नुहे कोटा गोटे सूचक नुहे से पचारछि। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप आराम से कहींपारे कहीं पूर्व क्वेश्चन आम डिस्कसन कले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बा लाइफ, एजुकेशन पर फोकस करा आउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी उपर फोकस करा तीन जाक किंतु कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट एटा तार इंडिकेटर नुहे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक आमर ओडिया कहवा मानव विकास सूचकांक को किए उद्भावन करथिले। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किए आमर उद्भावन करथिले से पचारि। तो करेक्ट आंसर होची महबूब उल हक, पाकिस्तान रो महबूब उल हक याको बाहर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही काराकास इज द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच कंट्री। काराकास को देशर राजधानी अटे। ईरान, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, मोल्डोवा। तो देखंतु आमर ये काराकासटा हूँ कार ना वेनेजुएला रो कैपिटल अटे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। बिंबिसार क्यों डायनेस्टीर संस्थापक पचारि नंद, हारंक्या, मौर्य, शुंग। तो बिंबिसार हारंक्या डायनेस्टी को से स्थापना करथिले। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर हारंक्या डायनेस्टी। नेक्स्ट रही टू सपोर्ट व्हिच पार्टिकुलर मूवमेंट गांधीजी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। से कौच जे 1920 मसीह गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करथिले। से को मूवमेंट को सपोर्ट करिया पाई गांधीजी 1920 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करथिले। तो करेक्ट आंसर होची खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करिया पाई गांधीजी 1920 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर एक्सपीरियंसेस मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस। से कौन या भितर कौ आमर वायुमंडल कौ स्तर में आमर पाणीपाग जलवायु आम परिवर्तन सब घटी थाए से पचारि। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। से कौन ह्यूमिडिटी को आम जब परसेंटेज एक्सप्रेस करवा वर्णना करवा ताहले कौन हम से पचार कौन कहवा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना परसेंटेज ह्यूमिडिटी ना एब्सोल्यूट ना स्पेसिफिक। तो कौन कहवा ना रिलेटिव
ह्यूमिडिटी बोली कहवा। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट रही हु रोट फतुहात ई फिरोज शाह। तो फतुहात ई फिरोज शाह पुस्तक किए लिखिथिले? फतुहात ई फिरोज शाह पुस्तक लिखिथिले किए? से एटा को लिखिथिले फिरोज शाह तुगलक। किए लिखिथिले? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी होची सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। से कहूँ भारतीय संविधान पार्ट 4A रे आमर फंडामेंटल ड्यूटीज को एड करा जायतिला को वर्ष से पचारिछि को वर्ष एड करा जायतिला। तो ये एड करा जायतिला को वर्ष ना 1976 रे एड करा जायतिला 1976 रे एड करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज क्रेडिटेड विथ द कंपोजिशन ऑफ 3 ड्रामास रत्नावली प्रियदर्शिका एंड नागनंदा। तो से कही जे आमर 3टा ड्रामा रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद ये 3टा को किए लिखिथिले से पचारि। तो ये 3टा किए लिखिथिले? ये 3टा को लिखिथिले राजा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्टिकुलर रिलीजन वाज प्रमोटेड बाय खारबेल एज ए किंग ड्यूरिंग हिज रेन। तो से कहूँ खारबेल राजा हिसाब से ताको शासन समय को निर्दिष्ट धर्म को प्रमोट करुले प्रचार प्रसार करुले। तो ये हिंदू धर्म रही, जैन धर्म रही, बौद्ध रही ना इस्लाम रही। तो खारबेल हूँ कौन ना जड़े जैनिज्म जैन धर्म को से ग्रहण करथिले एवं जैन धर्म को प्रचार प्रसार मध्य करुले। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर जैनिज्म। जदि अशोक पचारे ताले बौद्धिज्म अशोक जहाँकि आम सिलेबस रही अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले से बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करथिले किंतु खारबेल जैन धर्म को प्रचार प्रसार करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रोट ए बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यही पुस्तक किए लिखिं से पचार द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यही पुस्तक को किए लिखिथिले? एटा लिखिथिले किए लिखिथिले? एटा लिखिथिले कि हमर दादा भाई नावरोजी लिखिथिले। नेक्स्ट रही व्हाई डज ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर द कॉटन प्लांट। से कहूँ कॉटन प्लांट पाई आमर कृष्ण कार्पास मृत्तिका कहीं उपयुक्त अटे। 4 ऑप्शन रही द वाटर कैपेसिटी ऑफ ब्लैक सॉइल आर गुड एंड होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल आर नॉट रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट। ब्लैक सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टालिन। ब्लैक सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। तो देखो आमर ब्लैक सॉइलटा कॉटन प्लांट पाई उपयुक्त अटे कारण द वाटर कैपेसिटी ऑफ ब्लैक सॉइल आर गुड। आमर वाटर जल को धारण करने क्षमता ब्लैक सॉइल पाखे भल अच्छी और मॉइस्चर होल्ड करे से जो कॉटन प्लांट पाई आमर ब्लैक सॉइल होची मोस्ट सुइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। से कहूँ आमर वायुमंडल रे ओजोन लेयर रो गुरुत्व कौन काम कौन आमको फायदा मिलूँ ओजोन लेयर द्वारा। तो एटमॉस्फेयर रे ओजोन लेयर रो काम हो इम्पोर्टेंस होची जे से आमको कौन करुछि ना से आमको आमर जो अतिवाहिनी रश्मि जो आसूची डायरेक्ट आम सूर्य ठारो आसूची सेटा को से प्रोटेक्ट सेटा को आमर से प्रोहिबिट करुछि ताकू निषेध करके ताकू रखुछि। से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आसूची ता ठारो आमको प्रोटेक्शन दोछि आमको सुरक्षा दोछि। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन फॉर द डिस्प्यूट ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर। से कहूँ कृष्णा गोदावरी रिवर उपरे को राज्यर डिस्प्यूट चली। तो को रही ऑब्जेक्शन रही तो आम 4 ऑप्शन रही कर्नाटक आंध्र महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु केरला आंध्र ना महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक। तो कृष्णा गोदावरी रिवर उपरे डिस्प्यूट को स्टेट उपरे रही ना कर्नाटक आंध्र एंड महाराष्ट्र ये 3टा स्टेट मध्य कृष्णा गोदावरी रिवर रो जल उपरे डिस्प्यूट चली। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिवर मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल शिव समुद्रम इन इंडिया।
से कौन इंडिया रे आमर द्वितीय बृहत्तम जलप्रपात हूँ शिव समुद्र सेटा आमर कौ नदी उपरे अच्छी से पचारि कौ नदी उपरे बना जाइए शिव समुद्र वाटरफॉल बना जाइए कावेरी रिवर उपरे कावेरी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप इमेजिन यू विजिटेड श्रीनगर टू श्रीनगर व्हिच रिवर डिड यू सी से कहे तुम भाव नियो तुम श्रीनगर परिदर्शन करा तुम श्रीनगर बुलवा जाइए तुम से श्रीनगर रे कौ नदी देखिए कौ नदी देखा मिल तुमको जब तुम श्रीनगर बुलवा जाइए तुम श्रीनगर रे कौ नदी देखा मिल तुमको तो देखो झेलम रही गंगा रही गोमती रही कावेरी रही तो श्रीनगर जीव ताल आपको झेलम रिवर देखा मिल कहीं श्रीनगर में झेलम रिवर अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फारदेस्ट फॉरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर से कौन वायुमंडल सबुठ उच्चतम एवं दूर लेयरटा कौन से पचारि तो आमर सब लास्ट कौन अच्छी ना एक्सोस्फियर अच्छी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर एक्सोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इंट्रोड्यूस्ड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप यहीटा को किए इंट्रोड्यूस करथिला किए इंट्रोड्यूस करथिला एटा इंट्रोड्यूस करथिला किए से होजंती बलबन ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इन द वर्ल्ड से कौन आमर विश्व में सबुठ अधिक मात्रा रे माइका कौटी रिजर्व होकर रही तो वर्ल्ड रे बिगेस्ट रिजर्व माइका होची इंडिया ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इन इंडिया इंडिया रे प्रचुर मात्रा रे माइका रिजर्व होकी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलार एनर्जी जनरेशन से कौन आमर जो सौर शक्ति उत्पादन हिसाब से इंडिया सब टॉप राज्य कौटा से पचारि तो सब अधिक लीडिंग स्टेट हूँ राजस्थान ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से कौन या भितर कोटा गोटे आमर एनर्जीर क्लीनेस्ट सोर्स अटे से पचारि आमर स्वच्छ उत्स कौटा से पचारि एनर्जीर तो एनर्जीर क्लीनेस्ट सोर्स हूँ कौटा ना विंड एनर्जी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर विंड एनर्जी। नेक्स्ट रही आप द टोडोस आर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स फाउंड इन डैश से कहे टोडोस गोटे बहुत बड़ ट्राइबल कम्युनिटी से कौ एरिया रे देखा जाए टोडोस गोटे बहुत बड़ आदिवासी समुदाय सेटा कौ जगार देखा मिले तो सेटा कौ एरिया देखा जाउछि ना नीलगिरी एरिया रे देखा जाउछि तमिलनाडु नीलगिरी रही से एरिया रे से माने बसवास करती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर द सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया से कौन 2011 जो जनगणना होता ता अनुजाई इंडिया सब कम पॉपुलेशन कम जनसंख्या वाला राज्य कौटा से पचारि तो सब कम जनसंख्या कौटी रही ना सिक्किम रे थिला ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया से कौन जे इंडिया रे द्रुत गति जनसंख्या वृद्धि पाइबार कारण कौन मेन मुख्य कारण कौन से पचारि इंडिया रे द्रुत गति आमर जनसंख्या वृद्धि पाइबार मुख्य कारण कौन से पचारि चारिटा ऑप्शन देछि लो बर्थ रेट एंड लो मोर्टालिटी रेट हाई बर्थ रेट लो मोर्टालिटी रेट फास्टेस्ट बर्थ रेट एंड फास्टेस्ट मोर्टालिटी रेट फास्टर मोर्टालिटी रेट हाई बर्थ रेट हाई मोर्टालिटी रेट तो इंडिया रे द्रुत गति पॉपुलेशन वृद्धि होबार कारण होछि जे हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टालिटी रेट माने बहुत द्रुत गति आमर जन्म होउथला जन्म हार अधिक थिला आउ मृत्यु हार कम थिला जन्म हार आमर अधिक थिला मृत्यु हार बहुत कम थिला सेति जुगु आमर पॉपुलेशनटा द्रुत गति वृद्धि पाई ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया इज से कौन इंडिया सब बड़ नदी द्वीप कौटा तो लोहित रही राघोपुर रही माजुली रही लाक्रा रही तो करेक्ट आंसर होची माजुली आइलैंड होची वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जहाँकि आसाम रो ब्रह्मपुत्र नदी पर अच्छी ब्रह्मपुत्र नदी रे अच्छी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रीजन गेट्स फास्ट मानसून इन समर से कहूँ जे समर बा ग्रीष्म ऋतु रे आमर कौ एरिया को प्रथम मानसून आसे हिमालयस वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स ना गैंगेटिक प्लेन तो समर रे ग्रीष्म रे आमर मानसून प्रथम कौ जगह आसी प्रथमे वेस्टर्न घाट्स रे आमर मानसून आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोहरविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स मोहरविक डिसकंटिन्यूटी काहाकू काहाकू अलग कर पचारि आउटर कोर मेंटल इनर कोर आउटर कोर सीमा निफे क्रस्ट एंड मेंटल तो करेक्ट आंसर होची क्रस्ट एंड मेंटल को अलग अलग करुछि ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू डैश इंटरनेशनल डेडलाइन टा से कहा को स्ट्रेट को पास करुछि से पचारि बेरिंग जिब्राल्टर फ्लोरिडा मालाक्का तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बेरिंग स्ट्रेट को स्टेट देकी इंटरनेशनल डेडलाइन टा हमर पास करिछि बा गति करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल डेडलाइन या भीतर कोटा इंटरनेशनल डेडलाइन को इंडिकेट करुछि इंटरनेशनल डेडलाइन को इंडिकेट करुछि कोटा ना 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क कनिष्क समय किए तांकर दरबार वैद्य थिले बा तांकर डॉक्टर थिले तो कनिष्क समय किए थिले डॉक्टर तांकर कोर्ट रो ना से होचନ୍ତି चरक ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फाउंडेड द पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 1939 मसीह फॉरवर्ड ब्लॉक नामक गोटे राजनीतिक दल को किए स्थापना करथिले एटा को स्थापना करथिले किए से होचନ୍ତି सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन जिजिया वाज अबोलिशड बाय द मुगल रूलर से कहूँ आमर जो जिजिया टैक्स थिला जिजिया आमर जो टैक्स थिला बा जिजिया कर आदाय करथिले ब्राह्मण लोक मान ठारू सेटा को मुगल सम्राट एटा को उठे देथिले बा बंद करथिले एटा को बंद करथिले किए अकबर बंद करथिले तो एटा ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटरी रिक्रुटमेंट हैड बीन लुक्ड आफ्टर बाय द से कहूँ मुगल शासन समय रे मिलिटरी रिक्रुटमेंट को किए देखरेख करुले मिलिटरी रिक्रुटमेंट हेड को कौन कहुला मिलिटरी रिक्रुटमेंट हेड को कहुला बक्सी बोली कहुला ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर बक्सी बोली कहुला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज ईस्टर्न घाटर उच्चतम श्रृंग कौटा आज लास्ट क्वेश्चन रही द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाटर उच्चतम श्रृंग होची बा उच्चतम हाईएस्ट पीक होची किए सेटा होची महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स ए थिला टोटल आपन पई 50 क्वेश्चन आपन 50 रु केते रखिसंती कमेंट बॉक्स रे जणाइबे जदि वीडियो भल लागछि ताहले नियत गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे जो माने हम चैनल रे नुआ छथि चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आप माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।